हाय गाइस, आई होप आप सारे अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम सबको पता है कि 2 दिन से मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है और गिर रहा है। तो अभी ये कहाँ तक गिरेगा, 2 दिन अभी इस वीक में बचे हैं तो क्या होने वाला है ये जानेंगे। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि आईआरसीटीसी का जो रोज़ लोअर सर्किट लग रहा है ना, तो क्या करना चाहिए। एंट्री ले रखी है तो एग्जिट कब करें, नई एंट्री कब बनाएं, वो भी डिस्कस करेंगे। और साथ में टाटा मोटर्स और टाटा पावर का स्टॉक भी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी 50 का चार्ट। देखिए 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी थी और साथ में ये एक छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन भी बन रही है। तो अगर 2 दिन मार्केट और गिरा, ध्यान से सुनिएगा, अगर 2 दिन मार्केट और गिरा मतलब आज थर्सडे और फ्राइडे, तो यहाँ तक आएगा, फिर उसके बाद रिवर्ट होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। मैं अगर आपको यहाँ पर आरएसआई लगा के दिखाता हूँ, वैसे कि मैं मतलब इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, लेकिन फिर भी एक बार आपको दिखाता हूँ लगाकर। ये देखिए, अगर आप आरएसआई देखते हैं तो ये 70 के ऊपर जा चुका था, अब ऑलमोस्ट 67.0% पे है। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा सही आने लग रहा है। हो सकता है भी थोड़ा सा और नीचे जाए, वो इसी पॉइंट तक, इस ट्रेंड लाइन तक छुए या फिर इस ट्रेंड लाइन तक छुए। मतलब 2 दिन मार्केट में पॉसिबिलिटी है गिरने की। ठीक है, तो अब बैंक निफ्टी का चार्ट और देख लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है। देखो जरा, बैंक निफ्टी देखते हैं। इसको तो हटाओ अभी के लिए। देखो, बैंक निफ्टी में भी ना इसने ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन अभी रीटेस्ट करने वाला है शॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो 2 दिन बहुत पॉसिबिलिटी है कि मार्केट गिर सकता है। ठीक है, लेकिन स्टिल देखते हैं कि अभी समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं थी मार्केट क्यों गिर रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। तो टेगलर्स लगा के मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये इस पॉइंट को रीटेस्ट करने आ रहा है, उसके बाद ऊपर जाएगा, या फिर डीआईआई ने कुछ करा है। ठीक है, डोमेस्टिक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने। ठीक है, तो पता नहीं, कुछ कुछ भी हो सकता है इस टाइम पर। चलो, अब फाइनली बात करते हैं आईआरसीटीसी की। अगर आईआरसीटीसी का स्टॉक खोल के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इसमें सही समझ में नहीं आ रहा होगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलो जरा। ये देखो, ये जो आपको पहले तो वीकली चार्ट देखो। अच्छा, एक बार वीकली चार्ट में आप यार देखो, ये मैंने एक फिबोनाची लगाया है अप ट्रेंड में। ठीक है, अप ट्रेंड में क्यों लगाया, मेरे को डाउन ट्रेंड में ढूंढना है कि कहाँ तक जा सकता है, इसलिए मैंने अप ट्रेंड में फिबोनाची लगाया। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम देखता हूँ, ध्यान से देखो, इसको थोड़ा स्ट्रेच करता हूँ। ये जो है ना, अब ये इस पॉइंट को छुएगा, तो आज भी पॉसिबिलिटी है कि एक और लोअर सर्किट लगाए, यहाँ तक आए। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर इस लेवल को ब्रीच करता है तो ये और फर्दर नीचे जा सकता है। वरना फिर क्या होगा, यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ पर ही कंसोलिडेट करने वाला है, इसी रेंज में, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में कंसोलिडेट कर सकता है स्प्लिट तक, या फिर यहाँ तक छू के ऊपर जाएगा। मतलब अभी इस टाइम पर ना, एक बार को आप एग्जिट करो, लेकिन एग्जिट कैसे कर पाओगे। अब लोअर सर्किट लग जाएगा, लोअर सर्किट लगने के बाद में यार मान लो किसी ने हाँ यहाँ पे खरीदा था, यहाँ पे खरीदा था, उनके तो लग जाएंगे। अब ठीक है, अब वो फ़ायदा उठा रहे थे ना, रोज रोज इतना 7-8%, कभी ना कभी तो गिरना था ही। ये तो मैंने भी बोला था कि जब गिरेगा ना, मुंह के बल गिरेगा ये। अब मुंह के बल ही गिर रहा है 2 दिन से। ठीक है, तो अब ये यहाँ तक आएगा, फिर उसके बाद में चांस देते हैं फिर ये यहाँ तक आए। ठीक है, अब देखते हैं कि फाइनली क्या होगा इसमें। ठीक है, हाँ, अब बाइंग की बात हो गई, वो हम आज और कल का मार्केट देखने के बाद बताएंगे कि इसमें बाइंग आ सकती है या नहीं आ सकती। कूल। अब टाटा मोटर्स पे एक बार चलते हैं। टाटा मोटर्स पे लोग बोल रहे हैं कि यार अब खरीद सकते हैं क्या, मतलब दोबारा। देखो, टाटा मोटर्स में पोटेंशियल तो है, अगर वीकली चार्ट में देखते हो तो उसमें पोटेंशियल तो है। कहाँ तक जाने का, ऑलमोस्ट इस पॉइंट तक या फिर इस पॉइंट तक, मतलब 600 तक और 550 तक पोटेंशियल तो है। लेकिन वही यार कि अभी ये इस पॉइंट पर ना, यहाँ पर ही डिटेस्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर थोड़ा सा ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखो इधर, तो कुछ अजीब सा बन रहा है। तो अभी के लिए ना थोड़ा सा वेट करो। ये टाइम जो है ना, अगर पुरानी ट्रेड ले रखी है तो प्रॉफिट बुक करने का है। क्योंकि देख रहे हो आप, ज़्यादा यहाँ से गिरा भी नहीं है। अगर इस पॉइंट से कंपेयर करते हो, अगर आपने रैली इतनी लंबी पकड़ी है, तो यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा कोई पॉइंट भी नहीं है। तो इस पॉइंट पर एग्जिट ले सकते हो। दोबारा एंट्री लेनी है ना, तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रीच के बाद एंट्री ले लेना। ठीक है, तो वो बन सकता है सिनारियो थोड़ा सा। वही सेम हर हर स्टॉक में बोल रहा हूँ कि आज का मार्केट, कल का मार्केट और देख लो, फिर देखते हैं क्या होगा। अब टाटा, आपका जो पावर है ना, उसका थोड़ा सा सीन बहुत अलग है। अभी मैं उसमें कुछ कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि देखो, अब इसमें अगर बताऊं आपको कि फिबोनाची का टॉप मोस्ट लेवल है। ठीक है, उसके बाद ऊपर गया, फिर उस लेवल के आसपास ही नाच रहा है। तो पॉसिबिलिटीज़ उसमें ये भी है कि ऊपर जाए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हो तो मैं इसमें क्या दिख रहा है आपको, देखो, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, अब ये यहाँ जा रहा है। बताओ क्या बन रहा है, हेड एंड शोल्डर। समझे।
हाँ मेरे को पता है ये फेल होने वाला है, ये फेल होगा, लेकिन एक थोड़ा सा लिटिल बिट नेगेटिव साइन है ना, तो इसलिए ना ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, ध्यान से समझ लो। IRCTC वाली कंडीशन नहीं है इसमें कि यार 2 15% 10% ऊपर नीचे नीचे जा रहा है तो मैं कैसे सेल कर दूं, मेरा लॉस बहुत हो रहा है। ध्यान से देखो, तो रिलेटिवली इतना ज़्यादा लो प्राइस नहीं है अगर नीचे से उठाया हुआ है आपने, ठीक है। अब किसी ने हाई पे लिया है तो वह खैर उसकी बात अलग है, लेकिन जिसने नीचे से लिया है तो वो एक बार को इस पॉइंट पे एग्जिट ले सकता है, अच्छी बात है, ठीक है। फिर जब दोबारा पोजीशन मैंने तब ले लेना, यार सिंपल सी बात है, नो प्राइस इज टू हाई फॉर अ बुल टू एंटर, ठीक है। ये बात हर कोई बोलता है, तो इस बात को समझो ना, बाद में ले लेना जब दोबारा आपको पोजीशन दिख रही हो, टेक्निकली अच्छी पोजीशन लग रही है कि हाँ आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ना मेरी तरफ से एक ये है कि थर्सडे और फ्राइडे मार्केट में कोई नई पोजीशन मत बनाओ, ठीक है। जिस हिसाब से मार्केट का चल रहा है 2 दिन वॉच करो, देखो, एग्जिट ले सकते हो अगर आपको दिख रहा है कि हाँ एग्जिट बन रही है, लेकिन कोई नई ट्रेड नहीं लोगे, मतलब कोई नई एंट्री नहीं लेने वाले। और इंट्राडे तो मत ही करना, अच्छा रहेगा। चलो आराम से ट्रेड करो, बहुत सोच समझ के, पैनिक नहीं करना है। दूसरा, फोमो नहीं करना है, क्यों कोई स्टॉक बढ़ रहा है, अरे यार मैंने नहीं लिया था, नहीं लिया तो कोई बात नहीं, ठीक है, और दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, ठीक है, लेकिन पैनिक नहीं करना अपने को, ठीक है। तो आराम से जाकर ट्रेड करो। तो आज के लिए बस इतना ही, आज हम चलते हैं, हम कल फिर से मिलने वाले हैं एग्जैक्ट इसी टाइम पर, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय।